ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आपको मेरा इंट्रोडक्शन तो हो चुका होगा क्योंकि वीडियो वगैरह मेरी आप देखते हैं। सेकेंडली, ये कि आपका तारुफ भी मेरे साथ है। तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, मुझे आज तक जितने भी मेरे स्टूडेंट, मोर देन 6,000 स्टूडेंट, तो उनमें से 70 to 80% ऐसे लोग हैं कि जिनको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मेरा उनसे कब इंट्रोडक्शन हुआ था, किस तरह से हुआ था, उनकी क्या स्टोरी है, ईच एंड एवरीथिंग। और अभी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह से, इंडिया से हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल अजीज़। अब्दुल अजीज़, कैसे हैं आप? और इनके साथ अभी मेरा दुबई में डिनर हुआ था माशाल्लाह से। जो बिरयानी इन्होंने मुझे खिलाई थी वहाँ पे, हैदराबादी बिरयानी फ्रॉम इंडिया, तो दैट वाज रियली टेस्टी। और मैं अभी भी मिस कर रहा हूँ। अभी मैं खैर दुबई में नहीं हूँ, मैं दुबई से आउट हूँ, बट आई एम मिसिंग। और इंशाल्लाह वेरी सून अब्दुल अजीज आई विल कम टू यू। एनीवे, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोग ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूज होते हैं कि क्या कोई बंदा क्रिप्टो ट्रेडिंग करके या फॉरेक्स ट्रेडिंग करके पैसा बना भी सकता है, या जस्ट एक ये बात है कि पैसे बनते हैं या नहीं। तो उसमें एक सिंपल मैं आपको चीज़ बताता चलूँ। ट्रेडिंग रिस्की भी है और ट्रेडिंग सेफ भी है। अगर ट्रेडिंग सेफ मैं कहूँ तो ट्रेडिंग किस तरह से सेफ है? अगर सिर्फ आप क्रिप्टो मार्केट को उठा के देखें, जो क्रिप्टो, अभी हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लासेस हैं, ठीक है। इस कोर्स के बाद, इन क्लासेस के बाद आप चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग करें, चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग करें, चाहे आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करें, आप जिस मार्केट में बैठ जाएं, जो स्टूडेंट अच्छे तरीके के साथ लर्निंग करेगा, प्रैक्टिस करेगा, रिसर्च करेगा, वो जरूर इससे पैसा बनाएगा। अच्छा, इस टाइम पे क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर बात की जाए तो $4 ट्रिलियन की मार्केट है। इसमें जो फंड्स हैं वो कितने हैं? $4 ट्रिलियन। अभी $4 ट्रिलियन अगर हम बिलियन डॉलर्स में जाएं तो कितने बन जाते हैं? 4,000 बिलियन डॉलर्स। 4,000 बिलियन डॉलर्स मतलब ये है कि जो क्रिप्टो मार्केट है इस टाइम पे, वो दुनिया के 200 कंट्रीज उससे बड़ी है। जितने बाकी कंट्रीज के फेडरल रिजर्व फंड्स होते हैं, मतलब उनके फंड्स में जो रिजर्व पैसा रखा गया होता है या डॉलर्स रखे गए होते हैं, तो 200 कंट्रीज का अगर फंड इकट्ठा किया जाए, मस्ट वाइज चंद जो बड़े कंट्रीज है लाइक यूएसए, चाइना, इंडिया, और उसमें दो तीन और कंट्रीज है, मीन आप उसमें यूके, फ्रांस, स्पेन, सॉरी जर्मनी, इनको अगर हटा दें तो बाकी जितने भी तकरीबन कंट्रीज हैं उनके जो फंड्स हैं वो नियर टू क्रिप्टो। अच्छा, अगर इतने ज़्यादा फंड्स किसने रखे हैं? डेफिनेटली ट्रेडर्स के हैं। चाहे वो बड़ी कंपनीज हों, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो अ, छोटे ट्रेडर्स हों, चाहे वो रिटेल ट्रेडर्स हों, जितना भी इसमें क्रिप्टो में अभी पैसा पड़ा हुआ है, डॉलर्स पड़े हुए हैं, वो सब किसका है? ट्रेडर्स का है। तो अगर ये सेफ है तो लोगों ने वहां पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है। अगर सेफ ना होता तो, अगर कोई चीज सेफ नहीं है तो वो नहीं चल सकती। अगर ये क्रिप्टो ट्रेडिंग पिछले 17 ईयर से चल रही है, वर्क कर रही है, लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि इसमें से लोग पैसा बना रहे हैं। तो डेफिनेटली चल रही है इसमें। अगर इतनी ज्यादा फंड लोगों ने रखे हुए हैं तो इस पर ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट उसी पे होता है जहाँ से कोई बेनिफिट्स हो। और अगर अपनी एग्जांपल दूं तो काफी लोग आप मुझे जानते होंगे, तकरीबन मैं 5-6 साल से सोशल मीडिया पे भी हूँ। तो मैंने जब जॉब छोड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोग, आप लोगों में से भी जानते हैं कि मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था। तो बहुत अच्छी मेरी जॉब भी थी। बट मैं जब छोड़ के इस तरफ आया हूँ तो उसके बाद मैंने नहीं सोचा कि मैं कभी भी जॉब की तरफ जाऊँगा। और मेरी जो सबसे बड़ा नाइटमेयर है, जो सबसे बड़ा डर है मेरा, वो यही है कि मैं कभी ट्रेडिंग को छोड़ के जॉब की तरफ चला जाऊँ। मेरा सबसे बड़ा डर ये है और मेरी ये मौत है। मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकता। इट्स मीन कि मैं यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ और फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। मेरी जो लाइफ है वो ईजी हो चुकी है। तो आई एम वन ऑफ दोज पर्सन कि जिन्होंने इससे बेनिफिट्स लिए हैं। और अगर मैं एक सिंपल और छोटी सी बात बता दूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट क्यों मैंने ट्रेडिंग की तरफ आया हूँ। मतलब ये एक तो उसमें मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम भी था। और जब इंसान को एक मतलब उसको पता होता है कि मेरे अंदर कुछ स्किल्स हैं, मैं मुझे अपनी लाइफ को बेटर करना है, तो इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम्स की तरफ जाता है, ठीक है। तो आप भी अपने अपने आप के ऊपर बिलीव करके इस तरफ आए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने जब तक मेरी क्लासेस कंप्लीट नहीं होती, जो मेरी क्लासेस थी, क्योंकि
मेरा 18 मंथ्स का कोर्स था, 18 मंथ्स, ये 1.5 ईयर्स बनते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको हर किस्म की कसम जो है ना वो भी उठाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कोई सिंगल ट्रेड भी ओपन नहीं की थी इस टाइम पे, टोटली लर्निंग चल रही थी। तो उसमें मुझे ये फायदा हुआ कि मैं किसी टाइम पे पैनिक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ट्रेड ओपन नहीं की, मैं जस्ट लर्निंग कर रहा था। और उस लर्निंग का मुझे ये बेनिफिट हुआ कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। पिछले यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे 2 साल पहले आई थिंक जो सेशन था उसमें भी वो मौजूद थे, और आज भी एक दो स्टूडेंट यहाँ पे इस ग्रुप में आप ऐसे हैं तो वो दोबारा आए हैं, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी थी। अगर वो कंसिस्टेंट रहते तो वो बेटर हो सकते इस टाइम पे। वो या तो फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिल चुकी होती, या फिर वो करीब करीब होते। लेकिन कोई बात नहीं है, लाइफ में मिस्टेक्स होती हैं, और वही लोग कामयाब होते हैं जो इन मिस्टेक से सीखते हैं। खैर, तो दूसरी बात है, एक तो आपको मैंने बता दिया कि ये सेफ हैं, दूसरी बात है कि रिस्की भी हैं। जब आप ब्लाइंडली ट्रेडिंग करेंगे, आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी एक फॉलोअर के साथ बात चल रही थी। तो उन्होंने ये कहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं क्रिप्टो में तकरीबन $5,000 की। तो और उनको क्रिप्टो ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता। मीन अगर आप कहें ABC जिसे, वो भी उन्हें नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह से ये ट्रेडिंग करेंगे या क्या करेंगे। बोलते हैं मैं जस्ट इससे पैसे बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता कि मैं इससे कुछ सीख लूँ। तो देन आप खुद ये एनालाइज कर सकते हैं कि वो बंदा कल उससे पैसा बनाएगा या उसके साथ क्या होगा। वो शायद, अगर आप तो एनालाइज करें ना करें, लेकिन मुझे पता है कि वो 1-2 महीने के बाद जितने भी उसकी जो जमा पूंजी है $5,000 की, वो उससे हाथ धोने वाला है, ठीक है। खैर, क्योंकि जब भी आपने ये सुना होगा, आपके जो बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, ठीक है, वो यही कहते हैं कि अगर आपने कोई बिजनेस करना है तो पहले आप उसको थोड़ा सा सीख लो। और ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस है, ठीक है। ट्रेडिंग का जो अगर उर्दू में या हिंदी में मैंने जो इसका मीनिंग है, वो इसका मतलब ये तिजारत, ठीक है। तो तिजारत क्या होती है? बिजनेस। ट्रेडिंग को अगर आप एज अ बिजनेस लेके चलेंगे तो देन आप इससे अर्निंग करेंगे, और जब आप इसको एज अ गैमलिंग लेके चलेंगे तो डेफिनेटली ये आपसे सारे पैसे ले जाएगी, ठीक है। तो गैमलिंग और गैमलिंग में थोड़ा सा मैं आपको फर्क बताता हूँ। ट्रेडिंग ये होती है, बिजनेस ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल $100 है, तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैं इससे 2% और 3% प्रॉफिट लूंगा, ठीक है। जो भी आपके शॉप्स हैं आपके आसपास में, शॉपिंग मॉल हैं, आप वहां भी जाकर देख लें, जो भी वहां पे प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसकी प्राइस $500 है, तो उससे जो उनकी अर्निंग है वो $10 और $15 होगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आप $100 की कोई प्रोडक्ट ले आए और उसको आप सेल करें $500 की या $1,000 की। ऐसा कभी नहीं होता। इट्स नॉट द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इन रिटेल्स। तो ये चीजें थी, ये जस्ट आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि आपके माइंड में बैठ जाए कि ट्रेडिंग सेफ भी है और रिस्की भी है। तो उन लोगों के लिए सेफ है कि जो प्रॉपर रास्ता इख्तियार करते हैं, और उन लोगों के लिए मुश्किल है कि जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आज आपको बताता चलूं। अभी मैंने काफी स्टूडेंट्स को बताई भी है कि आप ये माइंड से निकाल दें कि ये बंदा हमें कामयाब करेगा, ठीक है। मेरा मतलब मैं आप लोगों को कामयाब करूंगा, इट्स रियली नॉट पॉसिबल। आपने अपने आप को खुद कामयाब करना है। ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो जैसे वो उनकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो वो ये समझते हैं कि आफ्टर 30 क्लासेस हम मिलियनर बन जाएंगे, हम इतने $1,000 बनाने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अगर आप भी ये सोच के आए हैं कि हम 30 क्लासों के बाद हम इतने $1,000 डेली का बनाने लग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक प्रोसेस है, और कोई भी बिजनेस है, कोई भी काम है, उसके लिए एक तरीकाकार होता है। जिस तरह अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर पहले लर्निंग करेगा, लर्निंग के बाद वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करने के बाद वो खुद चीज़ें एज्यूम करेगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। अगर मैंने किसी की सर्जरी करनी है तो मैंने किस तरह करनी है। वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि फलां डॉक्टर ने उसने ऐसी सर्जरी की थी तो मैं उसी को बस वो चीज़ें माइंड में रखता हूँ वही कॉपी करूंगा, नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिंग इस तरह वर्क करती है। फिर उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है, 1 महीने की प्रैक्टिस अगर आपने दिल लगा के की तो इट्स एनफ, काफी है। उसके बाद मैं जो आपको प्रोसेस बताऊंगा वो प्रोसेस आपने फॉलो करना है।
एग्जैक्टली उसी तरह से। तो आप 1-2 महीनों के बाद खुद ये फील करेंगे कि अभी हम किस पोजीशन के ऊपर खड़े हुए हैं। तो आपने अपने ऊपर बिलीव रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरा होगा और उससे स्ट्रेटजीज बनाना आपका अपना काम है, ठीक है। और स्ट्रेटजीज बनाने से मेरी ये मुराद बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्ट्रेटजीज इस तरह बनाओगे कि कोई नई स्ट्रेटजी बनाओगे, नहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर आप ट्रेडिंग करें तो आप अगर 2 आवर 2 आवर जो टाइम फ्रेम है उस पर आप कंफर्टेबल हैं, तो देन आप 2 आवर पे जाओगे। तो आपने ये चीज देखनी है। और मतलब आप मैं आपको रियलिटीज बताऊंगा। मेरे लिए ये बहुत आसान है कि मैं आपको बेवकूफ बना के पैसे कमा लूं, मेरे लिए बहुत आसान है। और मेरे लिए मैं आपको बताऊं ये भी बहुत आसान है कि मैं 1 महीने में $100 मिलियन लेके इस मार्केट से निकल जाऊं। मेरी इतनी बड़ी कम्युनिटी है और मैं पूरी जिंदगी किसी आइलैंड पे जाके गुजारूं, मेरे लिए ये भी बहुत आसान है, क्योंकि मुझ पर ट्रस्ट करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। मैं झूठ बोल के भी ये सेलिंग कर सकता हूँ। मैं मेरे लिए सिग्नल देना बहुत आसान है आप लोगों को। अगर क्योंकि आप लोगों ने जो भी क्लासेस ज्वाइन की, आई थिंक जो जो एवरेज फी हमारी होती है वो $100 होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको सिग्नल दूं, मैं आपसे एक एक ट्रेड का $100 ले सकता हूं और आपसे 500 600 $1000 सिर्फ सिग्नल्स का लेके मेरी लाइफ आसान हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो रियलिटीज है उनकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी वही खाना खाते हो जो मैं खाता हूँ, और जो मैं खाता हूँ तो आप लोग भी वही खाते हो, ठीक है। मैं भी कोई गोल्ड की ब्रेड नहीं खाता या कोई रोटी नहीं खाता, बल्कि वही चीज़ खाता हूँ जो आप लोग खाते हो। तो मेरे लिए भी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह दे रहा है, दैट्स एनफ फॉर मी। तो मेरा भी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को रियलिटीज़ बताऊं कि रियलिटीज़ क्या है इस मार्केट की। ये ना हो मैं आपको आज तक आपने कभी मेरी कोई वीडियो ऐसी कोई मुझे कोई अगर आपको मिली हो जिसमें मैंने किसी को कहा हो कि आज हो आप मिलियनर्स बन जाओगे, आप एक दिन में $1 लाख बनाओगे, तो आप मुझे बता सकते हैं सब लोगों के सामने, इवन आप मेरे ऊपर वीडियो बना सकते हैं। मैंने आज तक किसी को लालच नहीं दी, मैंने रियलिटीज बताई है कि इस मार्केट से अगर आप $100 के साथ $5 बनाने के लिए जाओगे तो ये रियलिटी है। अगर आप $100 के साथ $500 बनाने जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो कोशिश करें कि टोटली फोकस्ड रहें, ठीक है। अपने आप को कामयाब करने की कोशिश करें। मैं एक चीज़ बताऊं कि मैंने अपने आप को कामयाब इसी तरीके के साथ किया है कि जहाँ से मैंने ट्रेडिंग सीखी थी, जहाँ से मेरी क्लासेस ली थी, खैर मेरी तो बहुत ज़्यादा क्लासेस थी उनमें से, लेकिन आप एक चीज़ याद रखें, आपका जो कोर्स है उसमें जो कुछ मैंने सीखा है उनमें से जो बेस्ट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए। बाकी क्योंकि वो मेरे काम ही कभी नहीं आई हैं तो आपके काम की नहीं है। मैं अभी अभी वो 1.5 साल की क्लासेस किसी को दूँ तो वो फायदा नहीं है। तो जो काम की चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो बातें जो रफली बातें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम चलते हैं रियल चीज़ों की तरफ। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है कि आज इंट्रोडक्शन होगा चीज़ों का, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइव क्लास अटेंड नहीं करें, क्योंकि यूरोप से भी हैं, अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, लैटिन कंट्रीज हैं वहाँ से भी हैं, फिर ये क्या नाम है, मलेशिया, सिंगापुर, जापान या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, इस बेल्ट से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जहाँ पे भी इस टाइम पे रात के 2 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं सुबह के। तो वो इस टाइम पे सो चुके होंगे, तो वो फिर रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे। और आप में से जो इवन जो गल्फ में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल से हैं, जो कि हिंदी उर्दू जानते हैं, वो उनमें से बहुत ऐसे जो अभी जॉब्स पे हैं तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं हम जो फाइनेंशियल मार्केट्स। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, ठीक है। जो भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो आपने हंसना नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा होता हूँ, बस समझाने वाली बात है। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है? फाइनेंशियल मार्केट्स वो होती हैं जहाँ जो ट्रेडर्स होती हैं वो डॉलर्स के साथ या करेंसी के साथ या स्टॉक्स में या क्रिप्टो में या फॉरेक्स में कॉइन्स या करेंसी बाय करते हैं या सेल करते हैं। इवन जो बिजनेस का सुना, फाइनेंशियल का मतलब ये है पैसे वाली मार्केट, सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फाइनेंस या फाइनेंशियल इसका मतलब यही है कि पैसा, डॉलर्स, दरम्स, पौंड, बिटकॉइन, गोल्ड,
ये सब फाइनेंस में आता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट, और जो जो मार्केट्स फाइनेंस को डील करती हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स कहलाती हैं। और मार्केट्स का तो आपको पता है, मार्केट मार्केट होती है, ठीक है। देन ओके, सेकंड नंबर मार्केट्स का तो आपको पता चल गया है, जहाँ पे मतलब खरीदो फरोख्त हो रही होती है, बाइंग और सेलिंग। और बिजनेस का यही असूल है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बाइंग और सेलिंग, दैट्स इट। और उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने बाइंग और सेलिंग को समझना होगा फाइनेंशियल मार्केट्स में, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स में आगे तीन मेन मार्केट्स हैं। नंबर वन, हमारे पास है स्टॉक मार्केट, ठीक है। आप सब नाम सुना होगा, स्टॉक्स भी कहते हैं, स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है फॉरेक्स मार्केट। तीसरे नंबर पे हमारे पास है क्रिप्टो मार्केट। ये ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केट्स हैं, ठीक है। ऑफलाइन तो मार्केट्स फाइनेंशियल में तकरीबन जितनी मार्केट्स हैं वो सब फाइनेंशियल के रिलेटेड ही हैं। अगर आप रियल एस्टेट को उठा लें, ऑटोमोबाइल को उठा लें आप, या मेडिकल को ले लें, इंजीनियरिंग को ले लें, वो पीछे जाके फाइनेंशियल मार्केट्स, क्योंकि जो भी मार्केट्स हैं उससे पैसा ही कमाया जा रहा है, तो सब फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन मार्केट्स की तरफ जाएंगे तो उस टाइम इस टाइम पे जो तीन बड़ी मार्केट्स हैं वो हैं, बड़ी नहीं, यही है इस टाइम पे। बाकी इसके अलावा जो भी आप नाम सुनते हैं, बाइनरी का, कोटेक्स का, वो सिर्फ गैम्बलिंग उन पे हो रही है, वो कोई फाइनेंशियल मार्केट के साथ लिंक्ड नहीं है। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट के साथ लिंक सिर्फ ये वाली तीन मार्केट्स हैं, ठीक है। ओके, एक मिनट। स्टॉक, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टॉक मार्केट। अच्छा, स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट ऐसी मार्केट है जिनमें जो कंपनी के शेयर्स हैं वो बाइंग और सेलिंग किए जाते हैं। जो बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। जिस तरह एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है, निविडिया है, या जो भी बड़ी, उनमें क्या होता है, कंपनीज अपनी शेयर सेल करती हैं। तो जो लोग शेयर्स खरीदते हैं स्टॉक मार्केट्स में, क्या होता है, आगे शेयर्स होते हैं, ठीक है। कि आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा, आपने ट्रेडिंग की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की तो खैर, मेरी तो ट्रेडिंग चल रही होती है इन स्टॉक्स में भी। इसमें शेयर्स होते हैं, ठीक है। शेयर बाइंग सेलिंग कंपनीज के जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उनकी जो शेयर्स बाइंग सेलिंग होती है वो स्टॉक मार्केट में होती है। खैर, इस पे हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़े लोगों के लिए होती है, जिनके पास बहुत ज़्यादा डॉलर्स होते हैं, ठीक है। नंबर टू, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स क्या है? अगर फॉरेक्स को हम यहाँ से आगे से कट करते हैं तो फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आप इसको ले लें, ठीक है। फॉरेक्स किसके साथ मिलकर बना है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा, फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या चीजें होती हैं? करेंसीज, जैसा रियल डॉलर्स है, ठीक है। डॉलर, दरम्स, पॉन्ड्स, यूरो, देन उसके साथ, हाँ, प्लस गोल्ड। गोल्ड भी फॉरेक्स में आता है, ठीक है। करेंसीज प्लस गोल्ड के ऊपर जो ट्रेडिंग की जाती है वो होती है फॉरेक्स मार्केट में। नंबर तीन हमारे पास है क्रिप्टो मार्केट, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट, अभी एक चीज मैं आपको बताता चलूं, माइंड में ये बिठाना है आपने, जितनी भी तीनों मार्केट्स हैं इनकी फाउंडेशन बिल्कुल सेम है। ये एक ही फाउंडेशन के ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। असल में हमने अभी ये तीनों एक फाउंडेशन पे हैं, ठीक है। हमने ये सीखना है, ठीक है, क्रिप्टो को, सॉरी, इसकी बेस को। क्लासेस के बाद आप, अच्छा, इसमें क्या होती है, स्ट्रेटजीज और मैनेजमेंट हमने सीखनी है। हमने क्रिप्टो, फॉरेक्स या स्टॉक्स नहीं सीखनी, सीखनी हमने क्या है, स्ट्रेटजीज एंड मैनेजमेंट। ये सीखने के बाद आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग इसके ऊपर, मतलब चाहे क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें आपकी मर्जी, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करें चाहे आपकी मर्जी है, स्टॉक में ट्रेडिंग करें, और क्रिप्टो में चाहे फिर आपकी मर्जी है, आप फ्यूचर करें या स्पॉट ट्रेडिंग करें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है, ये सिखाने वाली चीज़ नहीं होती, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। ओके, ये हमारे पास होगी क्रिप्टो। और अच्छा, क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है? क्रिप्टो में होता है कॉइन्स होते हैं, डिजिटल कॉइन्स, जिस तरह बिटकॉइन है, प्लस हमारे पास आल्ट्स कॉइन है। अच्छा, आल्ट कॉइन कौन से होते हैं? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, जस्ट मिनट। आल्ट कॉइन,
ठीक है। एक होता है बिटकॉइन। बिटकॉइन आप सब लोगों को पता है, एक डिजिटल करेंसी है, जो नोट की शक्ल में नहीं होती, पेपर की शक्ल में नहीं होती, किसी मेटेलिक कॉइन की शेप में नहीं होती, बल्कि एक बिटकॉइन क्या होता है, एक डिजिटल करेंसी है जो सिर्फ आपको ऑनलाइन नजर आती है अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं दुनिया में, चाहे वो मीम कॉइन्स हैं, चाहे वो इथेरियम है, चाहे सोल है, चाहे कार्डानो है, चाहे एक्सआरपी है, चाहे यूएन है, चाहे जो भी जितने भी कॉइन्स आते हैं वो सब किस में आते हैं, आल्ट कॉइन में। उनको आल्ट कॉइन कहते हैं। ये अभी आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे मेरी स्क्रीन में, राइट साइड पे। सीसी यू है, फोल्क है, केजीएन है, एआईएयू है, ग्रॉस है, एमएमटी है, एक्सपीएल है, मतलब लाखों कॉइन है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये सब आर्ट्स कॉइन है, और एक बिटकॉइन है अकेला। ठीक है, क्योंकि जब क्रिप्टो लॉन्च हुई थी तो पहला जो कॉइन लॉन्च हुआ था वो हुआ था बिटकॉइन, और क्रिप्टो का जो फेस है आप ये कह सकते हैं वो क्या है, बिटकॉइन। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है। मैं आपको थोड़ा सा अभी क्रिप्टो मार्केट से हट के सिर्फ मैं इस पे डिस्कस करता हूँ, क्रिप्टो पे। ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी होती है जो किस पे किस नेटवर्क पे चलती है? कंप्यूटर नेटवर्क पे चलती है। ठीक है। इसका कोई नोट नहीं होता, और ना कोई बैंक इसे कंट्रोल करता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये जो दो मार्केट्स हैं, क्या नाम है इनका, स्टॉक्स और फॉरेक्स, ये सेंट्रलाइज्ड मार्केट है। सेंट्रलाइज्ड मार्केट्स का मतलब ये होता है कि ये पीछे से कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर रही हैं, इनको बैंक्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। इनको बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। अभी फॉरेक्स मार्केट सैटरडे संडे को ऑफ होती है। ठीक है। और ये उस टाइम पे चलती है जब बैंक्स ओपन होते हैं, सुबह 8 से लेके, मतलब अब जो डे टाइम है, दिन का टाइम, उस टाइम पे चलती है जब बैंक्स ओपन होते हैं। अदरवाइज ये उसके बाद क्लोज हो जाती है। फिर 5 डेज अ वीक चलती है, 5 दिन, 2 दिन इनका ऑफ होता है। अच्छा, पहले दोनों ये मार्केट्स चल रही थी। ठीक है। तो फिर सोचा गया यार कि कोई ऐसा सिस्टम लेके जाए जिसको कोई कंट्रोल ना करे, ना कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करे उस पैसे को, ना कोई बैंक कंट्रोल करें, ना कोई इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करें, ना कोई डिपार्टमेंट कंट्रोल करें। तो फिर क्रिप्टो लॉन्च हुई है कि जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रही हैं तो आपसे कोई, ना तो कंट्री कुछ पूछ सकता है, ना कोई आपसे कोई गवर्नमेंट पूछ सकती है, ना आपसे कोई बैंक पूछ सकता है, ना आपको कोई इदारा पूछ सकता है कि आप कहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, जो मर्जी आप करें। अभी थोड़ा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो गया है कुछ कंट्रोल कंट्रीज में। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं खुद भी वहां पे रहता हूँ। लेकिन बट अगर आप मैं बात करूं पाकिस्तान की, इंडिया की, या रशिया की, या यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे, या अभी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इसका, कंट्रीज का या गवर्नमेंट्स का अंदर क्रिप्टो। आप जो मर्जी करें। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लाखों डॉलर्स की ट्रांजेक्शन करता हूं लोगों को दूसरे कंट्रीज में, तो विद इन सेकंड्स ये ट्रांजेक्शन हो रही होती है। अगर आपने भी यूएसडी बाइंग सेलिंग ये वो चीजें की हैं तो आपको आइडिया हो चुका होगा। खैर, अभी थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो मैंने आपको बता दिया, डिजिटल करेंसी है जो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर चलती है, कोई इसका नोट नहीं होता, और ना कोई बैंक गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। अच्छा, ये कौन सी थी, ये ऊपर वाली सेंट्रलाइज्ड है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। मतलब डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है क्रिप्टो। इसके बाद हम जाते हैं अभी क्रिप्टो। क्रिप्टो के बाद है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है कि जिससे आप ऑनलाइन बाई या सेल करते हैं या होल्ड कर लेते हैं। ठीक है। अभी करेंसी क्या है, क्रिप्टो की करेंसी क्या है? या तो बिटकॉइन है, या ये आर्ट्स है, ये करेंसीज है। जिस तरह फॉरेक्स की करेंसीज किस तरह है, मैं आपको बताया, डॉलर, पाउंड, दिरहम, यूरो या गोल्ड, ये सब फॉरेक्स की करेंसीज हैं। क्रिप्टो की करेंसी क्या है? बिटकॉइन है या आर्ट्स कॉइन है। ठीक है। ये इनकी करेंसीज हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी भी आपको समझ आ चुकी है, क्रिप्टो मार्केट भी आपको समझ आ चुकी है। थर्ड वन अगर हम जाएंगे तो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है? ये तीनों चीजें डिफरेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्रिप्टो तो क्रिप्टो हो गई, या आगे क्रिप्टो की जो करेंसीज हैं वो हो गई। ट्रेडिंग ये होती है कि ट्रेडिंग का, तिजारत का मतलब ही सिर्फ दो चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं होती। या बाइंग करना या सेलिंग करना। किस पे? सुटेबल टाइम पे।
ये नहीं है कि कभी भी आप बाइंग कर लो, हाई प्राइस पे बाइंग कर लो और लो प्राइस पे आप उसको सेल कर दो, तो ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, ये बेवकूफ़ी होती है। और अक्सर ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं, जिनको नहीं पता होता ना ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं होता। क्या होता है मार्केट जब अपन यहाँ पे गई और बाइंग कर दी है, जब नीचे है तो सेलिंग कर दी, डेफिनेटली बंदा लास्ट में है, वो प्रॉफिट भी तो नहीं है, क्यों? नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, क्रिप्टो ट्रेडिंग में ये होता है कि जो ट्रेडर्स ये वाला जो चार्ट है ना, इसको देख के डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर है या ऊपर जाएगी, या नीचे आ रही है या नीचे जाएगी। ये चीज ट्रेडिंग में होती है कि बाइंग और सेलिंग। डेफिनेटली देखिए, मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है, कि ये नहीं है कि आपको बाइंग और सेलिंग है। बाइंग सेलिंग जरूर है, जो मेन प्रिंसिपल है वो बाइंग और सेलिंग ही है, लेकिन क्या, प्रॉपर टाइम के ऊपर, एक सूटेबल टाइम के ऊपर, ठीक है। तो मतलब अगर आपने सही जगह पे एंट्री ली है और सही जगह पे आपने एग्जिट किया है, तो आपकी जो ट्रेडिंग में जो अर्निंग है वो डेफिनेटली अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा, ये अभी आपको समझ आ चुकी होगी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने, सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन बाई किया है और आपने कहीं पे इसको सेल कर दिया है, तो ये क्या हो जाती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग। जस्ट अ मिनट। ओके ओके ओके। ओके, अभी होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं एक्सचेंजेस, ठीक है। अभी ट्रेडिंग जो की जाती है वो किसकी मदद से की जाती है? एक्सचेंजेस की मदद से। आप डायरेक्टली भी जाके, अगर आपके पास वीज़ा वगैरह है, तो यूएसए में जाके जो क्रिप्टो ऑफिस है या दुबई में, वहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन जो इजी मेथड है वो डेफिनेटली एक्सचेंज यूज होती है, ठीक है। एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जहाँ पे आप क्रिप्टो को बाई करते हैं और सेल करते हैं। जैसे कौन सी एक्सचेंज है बड़ी? बाइनास है, बाईबिट है, ओकेएक्स है, बिटगेट है, एमईएक्स है, ऐसी एक्सचेंजेस, ठीक है। अच्छा, एक्सचेंजेस क्या करती हैं? आपको एक बैंक की तरह एक वैलेट देती हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपने जो कॉइन्स है वो सेव रख सकते हैं, उन कॉइन्स को फिर आगे आप ट्रेड कर सकते हैं, और यहीं से फिर आप एक्सचेंज से आप जो उनको विदड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी आप एक्सचेंज में कर सकते हैं। मतलब जो आपकी एक्सचेंज एक आपको क्या दो सर्विसेज देती हैं, एक तो आप यूएसडीटी या कॉइन्स बाइंग और सेलिंग करते हो, और दूसरा वहां पे आप सेफ रख सकते हो, ठीक है। एक्सचेंज भी मतलब ये क्लियर है। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं, आप टोटली मेरे सहारे पे ना रहना। सिंपल और सीधी बात बता रहा हूँ मैं। ये भी है, आपको अपने पीछे लगा के आपका टाइम भी वेस्ट करवा सकता हूँ और आपसे बहुत पैसे कमा सकता हूँ, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। लेकिन मैं फिर वो चीजें बता रहा हूँ, आपने रिसर्च करनी है। जब आपने दोबारा ये सेशन रिकॉर्डिंग भी आपने देखनी है, फिर आपने जाके सर्च भी करनी है, क्योंकि जब अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो फिर आपने क्या करना है, डेफिनेटली फिर आप मेरे ऊपर गिला नहीं बनता। और ये नहीं है कि मैं आपको बना बनाया हलवा दे दूं और आप खाने लग जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो अगर मैं दे भी दूं तो फिर आपके लिए नुकसान है। फिर आपको वो ना तो लर्निंग करोगे, ना प्रोसेस पे चलोगे, और फिर किसी सर्टन पॉइंट पे जब मैं आपके साथ नहीं होगा तो फिर आप अपना क्लासेस वगैरह कर दोगे। अच्छा, अभी चलते हैं कि बिटकॉइन। आपने नाम सुना होगा, हर बंदा से वाकिफ है। लोग तो समझते हैं यार जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो दोनों एक ही चीजें हैं। नहीं, क्रिप्टो एक प्रॉपर मार्केट है, बिटकॉइन उसके अंदर एक कॉइन है, ठीक है। ठीक है, एक बड़ा कॉइन है, बड़ा नाम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, लेकिन दूसरे आर्ट्स कॉइन की तरह ये भी एक कॉइन है, एक करेंसी है, ठीक है। और ये कब, जब क्रिप्टो मार्केट लॉन्च हुई है 2009 में, तो उसी टाइम पे बिटकॉइन भी कॉइन इसी के साथ लॉन्च हुआ था। अच्छा, जो इसकी सप्लाई है ना, ये महदूद है, मतलब लिमिटेड है। जो बिटकॉइंस की तादाद है वो 21 मिलियन है, ठीक है। और जैसे जैसे इसकी डिमांड ज्यादा होती है तो इसकी डेफिनेटली वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसी डिमांड कम होती है तो डेफिनेटली किसी तरह, जो बाकी मार्केट्स हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाने लगती है, जब डिमांड कम होती है तो
प्राइस नीचे आने लग जाती है, ठीक है। और आर्ट्स कॉइन तो मैंने आपको बता दिया है कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो आर्ट्स कॉइन कहलाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉकचेन, ठीक है। अभी कॉइन्स को किस तरह से रन किया जाता है, चलाया जाता है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होती है, ठीक है। जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं इसके ऊपर, चाहे बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, होल्डिंग हो रही है, उसका रिकॉर्ड अच्छे तरीके के साथ, शफाफ तरीके के साथ महफूज होता है किसमें, ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। जो एक दफा ट्रांजैक्शन हो चुकी है इसके ऊपर होती है ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। इससे आपका कोई वास्ता नहीं होगा, लेकिन मैं बताना जरूरी है, उसको कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ब्लॉकचेन एक ऐसी मतलब बैंकिंग की, पेमेंट्स की और डेटा सिक्योरिटी में एक ऐसी मतलब प्लेटफॉर्म है कि जो हर ट्रांजैक्शन को सेव रखती है। आप किसी टाइम भी जाके चेक कर सकते हैं अपनी ट्रांजैक्शन, आप किसी और ट्रेडर की ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। ना तो ये एडिट हो सकती है, ना डिलीट हो सकती है, ना रिमूव हो सकती है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन खुद भी रिसर्च करना है, न समझ आए फिर दोबारा मुझसे पूछना है। जो चीज़ें मैं बता दी हैं दोबारा रिकॉर्डिंग भी आप सुन लें, और जो ना समझ आए वो आप दोबारा फिर मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गई हैं। अभी आई थिंक 6 से 7 टॉपिक्स आज मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। सब मार्केट्स के बारे में भी, आर्ट्स कॉइन के बारे में भी। तो इनके रिलेटेड अगर किसी कोई बंदे का कोई क्वेश्चन है तो एक एक आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके पास 5 मिनट हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, अब्दुल अजीज, कैसे हैं आप? खैरियत से सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये रिकॉर्डिंग क्लासेस वो डिस्काउंट के ऊपर आ जाएंगे ना जी सर? डिस्काउंट की आईडी भेजना पड़ेगा? जी, डिस्कॉर्ड का मैंने लिंक सेंड किया है, वहाँ पे अगर आपके पास है तो आप उसको, उसमें अपलोड हो जाएगी। अगर नहीं है तो फिर वो हाँ डिस्कॉर्ड है सर, मेरे पास डिस्काउंट की आईडी लास्ट टाइम पे जब मैं बनाया था ना जी प्रीवियस क्लास, लास्ट ईयर। जी जी, ओके, फिर आपके लिए तो आसान ठीक है, है सर। मैं आपको ठीक ऐड कर दूँगा। ठीक है सर। ओके, ठीक है सर, ठीक है, मैं उसका शुक्रिया। तरीका बाद में ग्रुप में बताता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं उस ग्रुप में अपलोड ठीक। अपडेट दूंगा। अभी जस्ट, ओके सर, ओके। जी, ठीक। किसी और का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका जो कंसेप्ट है वो इंस्टीट्यूशनल मार्केट है हो गया या एल्गोरिथम हो गया सर, इसके अलावा जो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है सर जी, वो किस तरह होती है, वो भी आप समझाएंगे सारी? कौन सी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, नहीं। न्यूज़ बेस पे जो ट्रेड होती है सर जी, वो भी आप समझाएंगे हमें? नहीं, समझ नहीं आ रही मुझे, नहीं समझ आई आपकी बात। न्यूज़ बेस पे सर जो ट्रेडिंग होती है सर, वो आप समझाएंगे हमें? आप मैसेज लिखेंगे जहाँ पे जो चैटिंग वाला ऑप्शन है ना। मुझे आपकी आवाज़ ओके सर। कट रही है, कोई और क्वेश्चन कर ले तब तक, मैं फिर बताता हूँ। हमाद का भी क्वेश्चन है, मैं वो बाद में बताता हूँ। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो मैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये अब हम नए हैं इस सेशन में बिल्कुल ही, तो ये हम डिस्कॉर्ड पे आपके साथ ऐड नहीं है फिलहाल। नहीं, मैं तो डिस्कॉर्ड के बारे में कोई मैसेज ना करें, मैं आप ग्रुप में अपडेट करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। बताऊंगा, पूरा तरीका बताऊंगा। जी ठीक। जी जी, जी ठीक ठीक। बाकी तो जो आपने बताया वो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई है बात सर। और ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। हाँ, न्यूज़ बेस, ये आगे चीज़ें आएंगी, अभी नहीं। न्यूज़ पे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, बाकी न्यूज़ पे ट्रेडिंग हम नहीं करते, एक फजूल सा काम है। मैं बताऊंगा, सब चीज़ें आगे बताऊंगा। और हमाद ने कहा कि सर ये कैसे पता चलेगा कि ब्लॉकचेन में कितना ऑर्डर आए हैं? ये पता चलाने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत देखें, ये वो लोग करते हैं ना जिनकी कोई ट्रांजैक्शन स्ट्रक हो जाए तो वो ब्लॉकचेन पे जो डेटा है वो चेक करते हैं। आपकी अगर कोई ट्रांजैक्शन जब स्टक हो गई तो हम जाएंगे। बाकी मेरे 7 साल हो चुके हैं, मुझे आज तक कोई ऐसा जरूरत नहीं पड़ी कि ब्लॉकचेन पे जाकर चेक करूँ। हाँ, स्टार्टिंग में जस्ट देखने के लिए जरूरत पड़ी थी, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं है कुछ, मतलब क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ हो जाती हैं तो फिर हमें जरूरत नहीं होती, ठीक है।
और किसी को क्वेश्चन? आई थिंक नहीं है। ठीक है, तो दूसरी बात कि आपने चीज़ें समझ नहीं, रिकॉर्डिंग कोशिश करें कि आप जो स्टार्टिंग सेशंस होंगे 5 6 या 10, उसमें रिकॉर्डिंग 1 2 दफ़ा टाइम मिले तो आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो वालेकुम सलाम खालिद, आपका उसके फ़र्क के अलावा बाकी स्टॉक्स और क्रिप्टो की मार्केट साथ और होती हैं या यार, ये लास्ट में आपकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्रिप्टो की मार्केट्स साथ और हाँ, सैटरडे और संडे को ऑन होती हैं? नहीं, मतलब कुछ कंट्रीज में होती हैं, ठीक है, जहाँ पे ये बाकी क्लोज होती हैं, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। स्टॉक्स तो चलती रहती है खैर, लेकिन जो फॉरेक्स है वो बैंकिंग के साथ चलती है, क्योंकि टोटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के जरिए काम होता है। बाकी भी 2 3 जो सेशन होंगे हमारे वो इसी पे होंगे, क्या नाम है,